हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो प्यार, डर, हंसी और जादुई राजों से भरी हुई है। ये कहानी है 2025 की मूवी थामा की, जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी शानदार एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। ये फिल्म मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं मूवी है। इस मूवी से स्त्री, भेड़िया और मुंजिया सब कनेक्टेड है। अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो पहले जाकर फिल्म देखो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को एकदम बिल्कुल शुरुआत से। हमारी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले से, जब विदेशी हमलेदार भारत की धरती पे आग उगल रहे थे। लेकिन ये सिर्फ मात्र एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये है बेतालों की कहानी, जो हमारी संस्कृति के जादुई रक्षक है। अब सवाल ये है कि बेताल क्या होते हैं। ये हमारे जैसे दिखने वाले देसी वैम्पायर्स होते हैं, एकदम ताकतवर और लंबी उम्र वाले, जो इंसानों की हिफाजत करते हैं। उनकी ताकत में बहुत ज्यादा फुर्ती होती है। उनके लंबे दांत भी होते हैं जिनसे वो खून पी सकते हैं, और वो जानवरों के खून पे जीते हैं। लेकिन उनके कुछ सख्त नियम भी है जो उनकी देवी ने बनाए थे। पहला नियम ये है कि कभी इंसान का खून मत पीना, क्योंकि वो हमारे लिए जहर है। 1947 के पार्टीशन के वक्त बेतालों ने देखा था कि इंसान अपने ही भाइयों का खून कैसे बहा रहे हैं। उस भयानक वाकयात ने उनको सिखाया कि इंसानों का खून अब उनके लिए नरक है। दूसरा नियम, इंसानों से कभी प्यार मत करना, क्योंकि ये उनकी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। तीसरा नियम, शहर में कभी मत जाना, सिर्फ जंगल ही हमारा घर है। अब इन सब के बीच में एक बेताल था, यक्षासन, एकदम डरावना और थोड़ा मजाकिया भी, जिसका चेहरा देखकर ही डर लग जाए। यक्षासन पहला थामा था, बेतालों का सरदार। उसने नियम तोड़ा था, गुस्से में उसने इंसानों का खून पी लिया था। पर बेतालों का नियम था कि वो कभी इंसानों का खून नहीं पिएंगे, बल्कि उनकी हिफाजत करेंगे। रक्षासन उनको ही मारकर उनका खून पी लेता था। उसको बेताल भाइयों ने नियम तोड़ने की सजा दी। उसको एक गहरी गुफा में बंद कर दिया, जहां वो 100 साल से जंजीरों में कैद है। लेकिन यक्षासन को आजाद करने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, अगर कोई और बेताल बड़ा नियम तोड़ दे। कोई बेताल इंसान को अपना ले या फिर उसका खून पीकर उसको बेताल बना दे। यक्षासन गुफा में 100 सालों से आज भी उस दिन का इंतजार कर रहा है, जब कोई नियम तोड़ेगा और वो बाहर आ जाएगा। दिल्ली के एक छोटे से ऑफिस में यहाँ एक लड़का काम करता है, जिसका नाम है आलोक गोयल, जो बाहर से तो बहादुर दिखता है पर अंदर से एकदम डरपोक। आलोक एक छोटा सा न्यूज रिपोर्टर है, जो कि भूत प्रेत और जादुई कहानियों के पीछे भागता है। एक दिन बॉस को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ में एक बड़े असाइनमेंट पर निकल जाता है। वो घने जंगल में रिपोर्ट करने के लिए चाहता है, जहां अनजाने राज छुपे होते हैं। प्लेन से उतरते ही उनका एडवेंचर शुरू हो जाता है, लेकिन ये एडवेंचर गलत तरफ मुड़ जाता है। जंगल इतना घना होता है कि साथी अलग हो जाते हैं और आलोक अकेला रह जाता है। रात को अंधेरा गहरा हो रहा होता है और अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगती है, और आलोक को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर अचानक एक मोटा सा भालू सामने आ जाता है और वो दांत निकालकर आलोक के पीछे भागता है। आलोक गिरता है और जख्मी हो जाता है, उसका खून भी निकल जाता है। वो सोचता है कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, पर तभी एक हवा सी आती है। एक लड़की वहां पहुंच जाती है, भालू को एक ही झटके में भगा देती है, आलोक को उठा लेती है और ले जाती है अपने घर पे, एक पुराने प्लेन के अंदर जो जंगल में छुपा हुआ है। उस लड़की का नाम ताड़का था, जो कि एक बेताल है। वो जानवरों का खून पीकर अपना गुजारा करती है, अपने नियमों के हिसाब से। आलोक को लगता है कि ये तो एकदम एक परी जैसी है। उसकी मदद से उसको उससे प्यार हो जाता है और बोलता है, तुमने मुझे जिंदगी दी है, अब मैं तुम्हारा हूँ। ताड़का शर्मा जाती है और बोलती है, ये जंगल ही मेरा घर है, तुम अपने शहर जाओ। पर आलोक मना नहीं करता और यहाँ से उनका प्यार शुरू हो जाता है।
एक ऐसा प्यार जो बेतालों के नियमों से लड़ेगा। ताड़का के बेताल भाई लोगों को पता चल जाता है कि वो इंसान ताड़का के साथ में रह रहा है और वो लोग आलोक को पकड़ लेते हैं। वो ये सोचकर उसको पकड़ते हैं कि इसको यक्षासन को चढ़वा देंगे और वो इसे खा लेगा। ताड़का उनसे लड़ती है और अपना रूप बदलती है। लंबे दांत, तेज स्पीड, ऐसी ताकत कि सब उड़ जाए। वो आलोक को यक्षासन से बचा लेती है, पर नियम टूट जाता है। यक्षासन को महसूस होता है कि ये लड़की नियम तोड़ेगी और इससे यक्षासन बाहर आ सकता है। आलोक ताड़का को बोलता है कि तुम जो भी हो मेरे साथ दिल्ली चलो। ताड़का पहले मना करती है कि ये जंगल ही मेरा घर है, पर बाद में मान जाती है। वो दोनों आलोक के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही हंगामा स्टार्ट हो जाता है। आलोक के मम्मी पापा सोच रहे थे कि आलोक मर गया है। उसके घर पर उसकी तस्वीर पर माला थी। आलोक वहां ताड़का को लेकर पहुंचता है। सब दंग रह जाते हैं। आलोक के पापा उससे पूछते हैं, ये लड़की कौन है? क्या ये पैसे वाली है? और इसका नाम भी कितना अजीब है, ताड़का। एकदम भूता सा लगता है। घर में ताड़का को बहुत मुश्किल होती है। वो खाना नहीं खाती है क्योंकि वो जानवरों के खून से ही अपना गुजारा करती है। आलोक समझता है और उसको नॉनवेज खिलाने के लिए होटल लेके जाता है। वो वहाँ शराब पी लेती है और लड़कियों के साथ में डांस करती है। रात को वापस आते टाइम कुछ लड़के कार से उनका पीछा करते हैं, जिनका इरादा गलत होता है। आलोक कार से उतरकर उनसे शांति से बात करता है, पर वो लड़के नहीं मानते और आलोक को मारते हैं। फिर ताड़का को गुस्सा आता है और वो बेताल बनके सबको मार देती है। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर उनके घर आता है, जो कि खुद एक खुफिया बेताल अंडरकवर ऑफिसर होता है, और वो ताड़का को चेतावनी देता है कि तुमने नियम तोड़ा और एक इंसान से भी प्यार किया। अब इससे आलोक को खतरा रहेगा, इसलिए अपने जंगल वापस चली जाओ। ताड़का रोती है और आलोक को छोड़कर बस से अपने जंगल वापस चली जाती है। आलोक अपनी कार से बस का पीछा करता है, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कार पलट के गिर जाती है। आलोक की मौत हो जाती है। फिर ताड़का आलोक को जिंदा करने के लिए अपने बेताल खून को उसके शरीर में डाल देती है। वो उसको काट लेती है ताकि आलोक बेताल बनकर जिंदा हो जाए। आलोक की आंखें धीरे से खुलने लगती है, पर अब वो पूरी तरह से बदल जाता है। उसके दांत लंबे हो जाते हैं और उसे खून की प्यास महसूस होने लगती है। उसके शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और उसके दिल की धड़कन रुक जाती है, जैसे हर बेताल के दिल में धड़कन नहीं होती है। अब वो भी एक पूरा बेताल बन जाता है। गुफा में यक्षासन को ये महसूस होता है कि बाहर किसी ने नियम तोड़ दिया है। अब वो आजाद होने की खुशियां मनाता है। वो जोर जोर से अंधेरे में हंसता है और बोलता है, आखिर मेरी बारी आ गई है। अब आलोक अपने घर पहुंचता है, पर उसके पापा उसके बदलते चेहरे को नोटिस कर लेते हैं। दांत एकदम वैम्पायर जैसे दिख रहे थे। उसके पापा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या हो गया तुझे? तू तो भूत बन गया है, ऐसा लग रहा है। वो ये सब एक्सेप्ट नहीं करते और आलोक को एक मशहूर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, पर वो डॉक्टर बोलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। वहाँ क्लिनिक में उन्हें जना मिलता है, जो अपने दोस्त भास्कर के लिए मदद मांगने के लिए डॉक्टर के पास आया है, जो लड़ाई में बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। और डॉक्टर उसको बोलता है कि भास्कर को ठीक करने के लिए एक बेताल का खून चाहिए। फिर भास्कर एज भेड़िया और आलोक एज वैम्पायर की लड़ाई शुरू हो जाती है। भास्कर आलोक का एक बूंद खून पी लेता है। उसके लिए इतना ही काफी होता है और उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक हाइब्रिड मॉन्स्टर बन जाता है, जो रुकने का नाम तक नहीं लेता। ये यहाँ पर पहला बड़ा क्रॉसओवर था, जहाँ भेड़िया का यूनिवर्स थामा से जुड़ता है और मजा दुगुना हो जाता है। इस दौरान ताड़का को उसके बेताल लोग पकड़ लेते हैं, नियम तोड़ने की सख्त सजा देने के लिए। उसको ये सजा मिलती है कि अब वो 100 साल कैद में रहेगी यक्षासन की जगह पर, और यक्षासन
आजाद हो जाएगा। आलोक को ये खबर मिल जाती है। वो गुस्से से भरा हुआ बेतालों की दुनिया में पहुंच जाता है। आलोक ताड़का को छुड़ाने के लिए यक्षासन की गुफा के पास पहुंच जाता है और फिर भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। यक्षासन अपने पुराने और ताकतवर रूप में वापस आ जाता है और आलोक को बहुत जोर से पीटता है। आलोक जख्मी हो जाता है। वो हार मानने को तैयार हो जाता है। उसका दिल भी टूटा हुआ महसूस होता है, जैसे उसकी नई जिंदगी भी खत्म हो रही हो। पर यहाँ पर एक इमोशनल टर्न आता है। ताड़का की चीखें बेतालों की देवी को जगाती है और एक चमत्कार होता है। देवी का दिल आलोक के अंदर धड़कने लगता है, जो किसी भी बेताल में पहले कभी नहीं हुआ। ये उसे अमीर और दुनिया में सबसे ताकतवर बना देता है। अब आलोक अपनी पूरी ताकत के साथ उठता है और यक्षासन को मार मार के हरा देता है। यक्षासन को वापस उसी गुफा में कैद कर लिया जाता है और आलोक नया थामा बन जाता है, बेतालों का सबसे बड़ा सरदार। वो थोड़े से नियम बदल देता है। अब इंसानों से प्यार कर सकते हैं, पर पूरी जिम्मेदारी से, और खून सिर्फ जानवरों का ही पीना है। बेताल लोग खुश हो जाते हैं। बेताल लोग इस नए दौर से खुश हो जाते हैं और इंसानों और उनके बीच एक नया बैलेंस बन जाता है। थामा सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी मूवी नहीं है, ये प्यार की उस ताकत की कहानी है जो नियमों के खिलाफ लड़ सकती है और अपनी आवाज उठा सकती है। ये मॉन्स्टर्स की वो सीख है कि वो भी बदल सकते हैं जैसे इंसान बदलते हैं। ये फिल्म मैडॉक हॉरर यूनिवर्स को और भी एक्सपांड करती है, चाहे वो स्त्री का जिक्र, भेड़िया का एक्शन या फिर मुंजिया का जादू, सब अच्छे से नजर आता है। मैं इस मूवी को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, इस तरह खत्म हुई थामा की ये पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।